नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। आपका स्वागत है यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 23 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर को, जिसमें हम देखेंगे सभी 160 प्रश्न और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से उनके जवाब। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके यूपीएसआई 2025 के एग्जाम के लिए। बिना स्किप किए अंत तक बने रहें और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देखते हैं अपना पहला सेक्शन। दोस्तों, हमारा पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी का। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संयोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, ये तीनों ही भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो पीने योग्य नहीं हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपेय, जिसे पिया ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, कानन कुसुम के कवि कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी। क्वेश्चन नंबर 6, एडजॉर्नमेंट शब्द का हिंदी पर्याय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्थगन। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ है? यह किस प्रकार का वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8, छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 9, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औ। क्वेश्चन नंबर 10, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 11, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 12, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत कम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 15, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जित धन इंद्रिय। तो दोस्तों, यहाँ पर गुण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 16, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परामर्श। बाकी दोस्तों ये तीनों ही गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विभाव। तो दोस्तों याद रखना, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 19, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। दोस्तों, अभी तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहला सम्मेलन हुआ था नागपुर में। तो दोस्तों, ये सभी 12 सम्मेलनों के वर्ष और उनका स्थान आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मालवी। क्वेश्चन नंबर 21, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुरा। क्वेश्चन नंबर 22, हस्त का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदय। क्वेश्चन नंबर 23, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24, कुच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोख। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 26, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईन। क्वेश्चन नंबर 27, छप्पे किन दो छंदों का मिश्रण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोला छंद और उलाला छंद। क्वेश्चन नंबर 28, तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धज्जियां उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 के लिए दोस्तों यहाँ पर यह अनुच्छेद दिया गया है, इसे आप पढ़ लेंगे। हम सीधे इसके प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अनुच्छेद पर आधारित है। पांडिचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी तमिलनाडु राज्य का अंग है। अनुच्छेद पर आधारित दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय किनका स्तुतिगान किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
मड़क्कुल विनायक का। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑरोविले। क्वेश्चन नंबर 32, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अक्षय। क्वेश्चन नंबर 33, 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये कृति है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की और उनको प्राप्त हुआ था इस कृति के लिए व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तैयार। बाकी दोस्तों विद्यमान, हाजिर और प्रस्तुत तीनों ही उपस्थित का पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृति, संदर्भ, रचना और राय, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 शब्द। यहाँ पर दोस्तों संदर्भ शब्द पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यतिरेक में। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गले का आभूषण। दोस्तों हमारा अगला सेक्शन है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। इसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको अधिस्थिति लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में छूट देकर भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनहित याचिका यानी पीआईएल। दोस्तों पीआईएल का कंसेप्ट लिया गया है अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 व्यभिचार को गैर कानूनी घोषित करती है, इसे किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 3, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धारा 12। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एमएस डॉस। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 6, एक संयुक्त पट्टे में किसी व्यक्ति के नाम के लिए एक अलग पट्टा जारी करना किसको छोड़कर सबके लिए संभव है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू संयुक्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय ने। क्वेश्चन नंबर 8, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 9, अपने 1927 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय कहां लिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 डी। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति एम एस पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुंची आयोग का गठन हुआ था 2007 में। क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो अस्थिर मूल्य संचलन झेलने वाली वस्तुओं को शामिल नहीं करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत यानी कोर मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल की। अगला प्रश्न है, निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित किससे मिलते जुलते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निर्देशों के साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। क्वेश्चन नंबर 16, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम में कौन से नियोक्ताओं को और कितने से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी स्थापित करने की आवश्यकता होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चाहे वो सार्वजनिक संस्थान हो या फिर निजी संस्थान, अगर उसमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं
तो उन्हें आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म बीजाणु या माइक्रोस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से व्हाट्सएप फीचर का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादों को चिन्हांकित करने और उत्पाद सूची बनाने के लिए किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्हाट्सएप बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 19, दंडाधिकारी जो सीआरपीसी की धारा 4 से 60 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के बीच संबंध ज्ञात करें। पहला है, आदेश जारी करने में अनियमितता कार्रवाई को नहीं रोकती है। दूसरा है, दंडाधिकारी द्वारा गलत आदेश सद्भाव में पारित किया गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और बी सही हैं, बी ए के लिए तर्क है। अगला प्रश्न है, 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भेड़ और बकरी में पेस्ट डैश पेटिस रूमिनेंट्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 21, सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक पहल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली ए कोहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हौज ए सुल्तानी। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 27, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतः नियंत्रित मार्ग के तहत ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रतिशत की अनुमति है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 100%। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे कहां संपर्क कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेरुवाड़ी संघ मामला। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 33, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के तहत कर योग्य राशि की गणना के उद्देश्य से आयकर के लिए आय को कितने मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 बी में। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई अधिनियम की किस धारा में प्रदान की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 में। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1987 में। क्वेश्चन नंबर 38, स्पुतनिक बी विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय किसके तहत आता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। दोस्तों हमारा अगला सेक्शन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस सेक्शन का पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रमों को, 18% अनाथाश्रम को और 18% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में से शेष राशि 9,200 रुपए को वह बैंक में जमा करता है। यदि श्रीधर के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25,000 रुपए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में आपके मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर बताता चलूंगा। ये सभी प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है और अपने जवाबों को क्रॉस चेक करना है, जो जवाब मेरे द्वारा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से दिए जा रहे हैं, और स्वयं का आकलन करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कहाँ पर आपको समस्या हो रही है, वहां पर आपको अच्छे रूप से प्रिपरेशन करना है।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3869। अगला प्रश्न है, यदि 3/7/2103 का दिन शुक्रवार है तो 3/7/2106 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 5, 22,150 रुपए पर 29% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 79,961 रुपए 50 पैसे। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द के सबसे समान अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों दिए गए लेटर्स हैं IMRGEE। यहाँ पर हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा रिजाइम, REGIME, रिजाइम, जिसका अर्थ होता है शासन। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूल। क्वेश्चन नंबर 8, 558 लीटर के एक मिश्रण में 15:16 के अनुपात में दूध तथा जल है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए? सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 162 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9, 10 आंकड़ों का औसत 55.5 है। इसमें पहले 3 आंकड़ों का औसत 48 है और अगले 4 आंकड़ों का औसत 58 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 11 कम और 10वें आंकड़े से 6 कम है तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 54। क्वेश्चन नंबर 10, जे एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और के उसी कार्य को 66 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को खत्म होने में कितने दिनों का समय लगेगा? सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 32 सही 10/43 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 11, पाइप ए एक टैंक को 110 घंटों में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 132 घंटों में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 165 घंटों में भर सकता है। पहले 22 घंटों के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और पाइप सी द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने के लिए कितने घंटों का समय और लगेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 33 घंटे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है और यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.04। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए? तो दोस्तों ये बताना है हमें। सही जवाब मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, Q23। प्रश्न क्रमांक 15 और 16 कथन और निष्कर्ष पर आधारित है दोस्तों। कथन दिया गया है, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। हमें यह बताना है कि कौन से निष्कर्ष फॉलो करते हैं और कौन से नहीं। ए को चूज करना है यदि केवल निष्कर्ष 1 फॉलो करता है, बी को चूज करेंगे यदि केवल निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, सी को चूज करेंगे अगर कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, डी को चूज करेंगे अगर दोनों ही निष्कर्ष फॉलो करते हैं और ई को चूज करेंगे यदि निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 फॉलो करता है। दोस्तों ये इंस्ट्रक्शंस को आप याद रखना, आगे भी कई प्रश्नों में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कथन है, कुछ लाल गुलाबी हैं, कुछ गुलाबी भूरे हैं। पहला निष्कर्ष है, कुछ लाल भूरे हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ गुलाबी लाल हैं। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी ओनली निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला कथन है, कुछ गेहूं भूरे हैं, सभी भूरे चीनी हैं, सभी गेहूं सफेद हैं। पहला निष्कर्ष है, कुछ गेहूं चीनी हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ सफेद भूरे हैं। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, डी, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उन सभी 3 अंक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 49,410। क्वेश्चन नंबर 18, ए एक्स से वाई तक 121 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 150 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो 150 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7,260 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित समीकरण में से सभी स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और उसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इसे संतुलित करने के लिए हमें चिन्हों का यूज करना है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्स की जगह पर आएगा प्लस, मल्टीप्लाई और बराबर। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 1 और 2 संख्यांक के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन की संपूर्ण जानकारी को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और फिर निर्णय लेना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी का उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, मूल रूप से सियोल की लड़कियों की शादी 23 वर्ष की आयु में जरूर होगी। सियोल की मूल निवासी 24 वर्ष की लड़की जून की एक बहन है जो उससे 2 वर्ष छोटी है। पहला निष्कर्ष है कि जून विवाहित है। दूसरा निष्कर्ष है जून की बहन विवाहित है। हमें ए का चुनाव करना है यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बी का चुनाव करना है यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है,
सी का चुनाव करना है या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। डी का चुनाव करना है यदि ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। और ई का चुनाव करना है यदि 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है, उसके बाद 1 और 2 से संख्यांकित 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना होगा कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा एक दुर्बल तर्क है। ए को चूज करेंगे यदि केवल तर्क 1 प्रबल है, बी को चूज करेंगे यदि केवल तर्क 2 प्रबल है, सी को चूज करेंगे यदि या तो तर्क 1 या फिर तर्क 2 प्रबल है, डी को चूज करेंगे यदि दोनों में से कोई भी तर्क प्रबल नहीं है और ई को चूज करेंगे यदि दोनों ही तर्क प्रबल हैं। यहाँ पर कथन है, क्या सेल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पहला तर्क है, हाँ सेल फोन की बैटरी सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग होने पर जल्दी खत्म हो जाती है। दूसरा तर्क है, नहीं सेल फोन को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर वे आसानी से बंद हो सकते हैं या फिर साइलेंट किए जा सकते हैं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी अर्थात केवल तर्क 2 प्रबल तर्क है। क्वेश्चन नंबर 24, दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, n पदों तक उसका मान बताना है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंततः पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होता है तो वह पहले 8 किलोमीटर किस दिशा की ओर चला था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पूर्व दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 133 सेंटीमीटर है और पाई का मान 22/7 है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 2,22,376 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। मैजिक को लिखा गया है PDGGA, तो कोड को क्या लिखा जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी TXORC लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 रुपए प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ियां बेचता है, हालांकि उसे क्रमशः 10% और 20% की दो क्रमागत छूट देनी पड़ती है। अंकित मूल्य क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अंकित मूल्य है 3,13,800 रुपए। अगला प्रश्न है, वरुण, राघव, नागेश एक साझेदारी में आते हैं। वरुण संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है जबकि राघव अकेले उतना योगदान करता है जितना वरुण और नागेश साथ मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 1,02,000 रुपए का लाभ होता है तो नागेश को कितना धन प्राप्त होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नागेश को मिलेंगे 17,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक आदमी 49 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 53 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। जब वह 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 1,113 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, जब आप 100 से 1,000 तक गिनती करते हैं तो अंक 3 कितनी बार आता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 280 बार। अगला प्रश्न, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर कैटारेक्ट को आई लिखा हुआ है, तो जॉन्डिस के साथ क्या आएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लीवर। दोस्तों कैटारेक्ट आंख को प्रभावित करता है, जॉन्डिस लीवर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2,244 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मूलधन होगा 5,100 रुपए। क्वेश्चन नंबर 36, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो दिए गए समीकरण का मान बताइए। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 37, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 37 है और उनके लघुत्तम समावर्त के अन्य दो भाजक 15 और 17 हैं, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर डी बड़ी संख्या होगी 629। क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु को 2,018 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि इसी वस्तु को 2,447 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 65% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वस्तु का क्रय मूल्य है 2,187 रुपए। क्वेश्चन नंबर 39, जब एक भूखंड या प्लॉट को 26,565 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 23% की हानि होती है। 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए यह भूखंड कितने में बेचा जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 42,435 रुपए में। क्वेश्चन नंबर 40, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, हमें अंतिम पद बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी GANISETI ये अगला पद होगा। दोस्तों हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन है मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, अगली संख्या हमें बतानी है। तो दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से आपको इसकी तैयारी करके जाना है।
इस सवाल का सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 182। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 340। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। M2N का अर्थ है M N का पति है, M4N का अर्थ है M N की पत्नी है, M6N का अर्थ है M N की बहन है, M8N का अर्थ है M N का भाई है। समीकरण दिया गया है दोस्तों, S की माँ का पी से क्या संबंध है यह बताना है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, सास। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न में एक गद्यांश के बाद एक कथन दिया गया है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और दिए गए गद्यांश के आधार पर कथन का आकलन करें। तो दोस्तों ये गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे, हम कथन देख लेते हैं। कथन है दोस्तों, दूसरे निवास स्थान की खोज में लगे लगभग 8 वर्षों का उद्देश्य आखिरकार पूरा हो गया है। निम्न विकल्पों में से उपयुक्त एक का चयन करें। ए को चूज करेंगे अगर कथन निश्चित रूप से सत्य है, बी को चूज करेंगे अगर कथन संभवतः सत्य है, सी को चुनना है यदि कथन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, और डी को चुनाव करेंगे अगर कथन निश्चित रूप से असत्य है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डी, अर्थात ये कथन निश्चित रूप से असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एफ से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम से निकाल दिया जाता है तो बाएं छोर से 12वां अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 12वां अक्षर होगा एस। क्वेश्चन नंबर 6, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई रोशनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार रंगा गया है कि बैंगनी के विपरीत जामुनी है, धूसर के विपरीत काला है और नारंगी के विपरीत नीला है। निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? हमें यह बताना है कि चारों विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। पहला विकल्प है बैंगनी काले और धूसर के सन्निकट नहीं है, दूसरा विकल्प है नीला बैंगनी के सन्निकट है, तीसरा विकल्प है नारंगी धूसर के सन्निकट है और चौथा विकल्प है काला नीले के सन्निकट है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, अर्थात कथन नंबर 1 निश्चित रूप से असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, वह विकल्प चुनें जो दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द, संख्या या फिर अक्षर युग्म हो। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बटे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। दिया गया व्यंजक है एम बटे एन स्टार ओ प्लस पी में एम का पी से क्या संबंध है? सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, पैटर्नल अंकल। अगला प्रश्न है, एक लड़की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, एक बार और बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, वह फिर दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, वह फिर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है, और बी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। बी से ए की दूरी कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी से ए की दूरी है 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, PITA का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग भारत में महिलाओं की तस्करी और बच्चों के साथ दुराचरण करने वालों से निपटने के लिए किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986। क्वेश्चन नंबर 13, अरुण के बेटे अच्छे की मां अंबिका की बहन मल्लिका है, अच्छे का मल्लिका से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेफ्यू यानी भांजा। क्वेश्चन नंबर 14, एक बॉक्स में विभिन्न मूल्य वर्गों जैसे 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका मूल्य 420 रुपए है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 240 सिक्के। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक्सीडेंटली शब्द के बाएं से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, इस प्रकार बने नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो दाएं से चौथे अक्षर की बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, आई कैपिटल में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा विकल्प है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ओड वन आउट का प्रश्न है दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एई, अर्थात ये एई यहाँ पे सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो दोस्तों आर्डेंट के साथ में है डिस्पैशनेट, सैवेज के साथ में क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कल्चर्ड। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है यू आर क्वाइट, 315 का अर्थ है आर दे क्वाइट और 367 का अर्थ है किड्स आर स्वीट। निम्नलिखित में से कौन सा अंक आर के लिए है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3। क्वेश्चन नंबर 20, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति की इकलौती बेटी के पति का बेटा है, उस लड़के का महिला से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेटा।
क्वेश्चन नंबर 21, एक लड़का पूर्व की ओर 17 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, एक निश्चित कूट भाषा में यदि RACHEL को LEHCAR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो फादर को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, फादर को लिखा जाएगा REHTAF। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। 25 के साथ में दोस्तों यहाँ पर 21 है, तो 42 के साथ में क्या आएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 18। क्वेश्चन नंबर 25, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक के मध्यांक में से 4 घटाया जाता है और फिर अंकों के स्थानों को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक मध्य संख्या का प्रथम अंक होगा? तो दोस्तों ये यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंक 4। क्वेश्चन नंबर 26, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी किस शहर में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों, कुछ संख्याएं दी गई हैं, अगला पद हमें बताना है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अगला पद होगा 199। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए दाएं से 16वां है और बी दाएं से 15वां है। यदि ए और बी स्थान बदल लेते हैं तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में 20 व्यक्ति हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6वां स्थान। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन CEDAW का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है, इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कथन दिया हुआ है, ये पहला निष्कर्ष है, ये दूसरा निष्कर्ष है। हमें ए को चूज करना है यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी को चूज करेंगे यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सी को चूज करेंगे या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, डी को चूज करेंगे यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है और ई को चूज करेंगे यदि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बी यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 36, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, अगली संख्या होगी 723। क्वेश्चन नंबर 37, यदि ए बराबर 17, बी बराबर 24, सी बराबर 5 और डी बराबर 6 है तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 86। क्वेश्चन नंबर 38, मान लीजिए इंटेलिजेंस शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए गए हैं। इसी तरह से तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे और आगे के अक्षरों के भी स्थान परस्पर बदल दिए गए हैं। इस प्रकार बने नए शब्द के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर सी ई। क्वेश्चन नंबर 39, ए और बी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, दाएं छोर से शुरू करते हुए ए बाईं ओर 8वें स्थान पर आ जाता है और बाएं छोर से शुरू करते हुए बी दाईं ओर 8वें स्थान पर आ जाता है। अब ए बी के ठीक दाईं ओर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुल 16 व्यक्ति। और दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों, 4 संख्याएं दी गई हैं, हमें 5वीं संख्या बतानी है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए संख्या 546। तो दोस्तों यह था आज का यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल, जिसमें हमने देखा 23 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर को, इसके सभी 160 प्रश्न और उनके जवाब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यूपीएसआई के बाकी सारे शिफ्ट के वीडियो आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं, इन्हें आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा आपके सिलेबस के अनुसार संपूर्ण हिंदी की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपकी हिंदी के सभी सेक्शंस को कवर किया गया है, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी करते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।